छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ा में स्थित बागेश्वर धाम पर 18 फरवरी को शिवरात्रि के मौके पर 121 निर्धन बेटियों के विवाह कराए जा रहे हैं। धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और बागेश्वर धाम की पूरी समिति बेटियों के इस विवाह के आयोजन की तैयारियों में जुटी है। धाम पर होने वाले ये विवाह उन बेटियों और उनके परिवारों के लिए बेहद कारगर और लाभप्रद हैं जिनके घरों की स्थिति काफी खराब थी। गरीब, पिछड़े और परिवार से टूटे हुए ऐसे लोगों के लिए बागेश्वर धाम किसी सहारे से कम नहीं है। आज ऐसे ही परिवारों की पड़ताल करते हैं और जानते हैं कि इस विवाह समारोह में कितनी बेटियों का और कैसे परिवारों का भला हो रहा है। टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे ये हैं मनप्यारे पाल। इनकी 3 बेटियां हैं। विवाह को लेकर काफी चिंता थी। बागेश्वर धाम से उन्होंने प्रार्थना की थी कि उनकी बेटी का विवाह खुशी खुशी धाम से हो जाए। आवेदन किया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब उनके सिर से एक वजन की तरह उतर गया है। उनकी बेटी की शादी 18 फरवरी को बागेश्वर धाम से होने जा रही है। सुनिए मनप्यारे पाल ने क्या बताया। क्या नाम है? मनप्यारे पाल। कहाँ के आप? टिकरी। क्या है यहाँ पे की शादी हो रही है? बच्ची की। क्या क्या हो जाए? हाँ? कैसे खर्चा आप अपने घर को अपना मेंटेन करते घर? वो खेती किसानी से काम चलाते। फिर क्या बिटियाँ थी? 3। कितनी बिटिया के लेके ब्याह को लेके क्या सोचो करते? अरे वो तो मजबूरी है सर। मान लो अब जैसे हम ही चला रहे खेती में का है दम ही नहीं है। जब आप खर्चा नहीं चला पाते तो ब्याह को लेके कितनी चिंता रहती है? बहुत भारी बोझ बहुत भारी बोझ। मान लो चिंता है कि कैसे मान लो फुर्सत हो, मान लो बच्ची तो घर में रख नहीं सकत, तो इसलिए मान लो शादीशुदा तो मान लो करना ही है। कैसे राम जी पाल लगाऊँ, लेकिन फिर बागेश्वर धाम ने मान लो जानकारी मान लो लगती रहती है। लोग बाग आते जाते रहते हैं, हम खुद आते जाते हैं, तो मान लो इसलिए उसका पता लग जाता है। फिर क्या हुआ? फिर क्यों हुआ, यहाँ फार्म डाला तो मान लो नंबर आ गया तो फिर आज का मिलो आप आज का सामान कपड़ा पड़ा मान लो मिले हैं बिटिया के लिए? जी। अब सुनते हैं बैनीगंज निवासी राजेंद्र की कहानी। राजेंद्र के माता पिता दोनों का निधन हो चुका है। छोटी बहन है जो न बोल पाती है न सुन पाती है। इसी बहन की विवाह की चिंता राजेंद्र को खाए जा रही थी। राजेंद्र भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। छोटी बहन को पाल पोस कर बड़ा तो कर लिया, लेकिन उसके विवाह का तनाव उन्हें सोने नहीं दे रहा था। परिवार के पास मजदूरी के अलावा दूसरा कोई रोजगार नहीं है। ऐसे में बागेश्वर धाम राजेंद्र के लिए एक सहारा बन गया। सुनिए राजेंद्र की कहानी। हमारा नाम राजेंद्र है जी, बेनीगंज से आए हैं। हमारे बागेश्वर में शादी हो रही है और बहरा में कर रहे हैं हम। किसकी शादी हो रही है? बहन की शादी हो रही है, छोटी बहन की। आपके मम्मी पापा कैसे खत्म हो गए? हमारे मम्मी पापा बीमारी में ख़त्म हो गए थे। अब उनको 6-7-10 साल हो गया करीब ख़त्म हुए। तो बहन की शादी को अभी 1 साल पहले वो ली कर रखी थी। शादी नहीं कर पाए पैसे की वजह से कि गरीबी है, तो किस कंडीशन में कर पाए, तो मजदूरी करने बाहर चले गए थे। इस बार आए तो फिर फार्म गरीबी का इसमें डाल दिया है बागेश्वर में कि हमारा भी पास हो जाए तो अच्छी बात है, बागेश्वर में शादी हो जाए। गरीबी की वजह से आप पूरा नहीं कर पा रहे गरीबी की वजह से। ऐसी सर मजदूरी लगी रहती है, मजदूरी भी नहीं लग पा रही है कि पैसा खाबो भी भर नहीं चल पा रहा होता है, तो शादी कहाँ से कर पाए हम। ओली कब हो गई थी? ओली हमारी 1 साल पहले कर दी थी, पैसा की वजह से नहीं कर पाए। लड़का वाले ने तो कहते कि कर लो शादी, लेकिन हमने मना कर दी थी कि हमारे पास पैसा नहीं है तो पिछेल लो। तो उन्होंने भी इतनी आज्ञा कर ली कि मान गए कि उन्होंने भी चलो जब पैसा आ जाए जब कर लो शादी। तो पैसा भी नहीं आया तो हमने कहा बागेश्वर में फार्म भर रहे हैं, आपकी कृपा हो तो हम फार्म भर दें। उन्होंने कहा ठीक है, इजाज़त मिल गई तो बोले फार्म भर दो, अगर हो जाए तो वहीं पे शादी कर लें। इस बार हमने दोनों ने फार्म समिति से फार्म भर दिया यहाँ पे। बोरू भी है और ना सुनाई देता उसे, ना बोलती है उसे। मेरा बचपन से जब से संभाला मैं ही नहीं पाला है उससे हल्के से। और वो 9वीं तक पढ़ाई कर रखी है उसने। हाँ, चिंता तो इतनी चिंता लगी रहती है कि हम कब शादी कर दें, कि बहन जवान होती जा रही है कि शादी की चिंता खाई जा रही थी। महाराज जी के यहाँ से शादी हो रही है, इतनी बहुत बड़ी कृपा है कि बागेश्वर में शादी हमारी हो रही है, एक उमंग भरी है। पन्ना जिले से आए ये हैं शिवपाल।
शिवपाल की 3 बेटियां हैं। तीनों बेटियों के विवाह के लिए उनके पास पर्याप्त आर्थिक इंतजाम नहीं है। खर्चा मजदूरी से चलता है। 6 लोगों के भरण पोषण का जिम्मा शिवपाल के कंधों पर ही है। ऐसे में उनकी बेटी का विवाह जब बागेश्वर धाम पर हुआ तो वे इसे चमत्कार ही कहते हैं। वे कहते हैं कि बेटी के विवाह के लिए काफी परेशान थे, लेकिन अब चिंता मुक्त हो गए हैं। उन्होंने गुरुदेव को धन्यवाद कहा। हमारा नाम शिवपाल है। कहाँ के हम पन्ना किया। क्या होता है? हम बताएं सोचो करते दिन रात अपने मन में कि भगवान 3 ठिए बच्ची रही हमारे और कैसे जब भड़भड़ाते शरीर में बात करेंगे तो लगत तो कि भगवान कैसे पार लगा भी कैसे ये बच्ची नकार भी। लेकिन फिर ते हम भागेश्वर धाम आए। भागेश्वर धाम में आए से एने की देने हम इतवार के आए हैं, शनिवार के आए और सोमवार का बच्चा नहीं कर गए। हमें जाए से भगवान के से आए से ऐसी भी लगी कि वो नहीं से बच्चा हमें शादी के लाने में लगो और सब प्रभु की कृपा है। और नहीं लो से दूर से ब्याह होने लगो बच्ची को। हमें बड़ी खुशी भाई। हमारे जो शरीर को टेंशन होती बहुत टेंशन होती है बेटी के। अब हमें भगवान की तैयारी से तसल्ली हुई कि चलो उन्हें निपटा दो। बेई निपटा है सब। अपना खर्चा कैसे चलाता है? हम खर्चा जैसे चलाई से भगवान जाना बेई जाना बब्बा जी। और 300 रुपये मजदूरी मिला थे और काम नहीं हमारे रे मजदूरी कराई डगारा कुछ मिस्त्री के संग लेबरगिरी कराई थी। न खेती है अपने न पाती है न किसानी है कुछ नहीं है। बस 6 जनों का परिवार है। 6 जने में हम अकेले करे वाले हैं। 3 बच्ची 1 बच्चा और घर से 6 जने के बीच में 1 जने हम भर करा थे। हम ही घर खवाई थे पवाई थे और पढ़ाई थे लिखाते रहे। अरे बिटिया के ब्याह में बहुत अच्छी सोचती है। दिन रात के लगत तो भगवान कहाँ तो पार लगा है कैसे का हुए कैसे का बड़ी भारी टेंशन हो जाती दिमाग में। कहूँ ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होने लगत तो। लेकिन फिर भगवान ने भागेश्वर धाम के दर्शन करे सो इनकी लहर के कारण ऐसा भाव कि यार चमत्कार से होगो कि यार हमें लगा तो कि वाह तो पता चमत्कार ही से होगो हमारे संग सही पूछे तो भगवान की जय हो। जय सीताराम की और नहीं की कृपा है सब जा भागेश्वर धाम की। क्या बचा रहे महाराज जी बेटियन के गरीब कन्या के ब्याह कर रहे हैं? नहीं वे कहा था कि मां तुम टेंशन न लो बाकी सब हम कर भी। अब इनसे मिलिए। ये हैं शिवशंकर विश्वकर्मा। शिवशंकर के साले काफी गरीब हैं। साले की एक बेटी है जिसके विवाह को लेकर पूरा परिवार परेशान था। शिवशंकर विश्वकर्मा ने अपने साले की बेटी के विवाह के लिए बागेश्वर धाम पर अर्जी लगा रखी थी। आखिरकार उनका आवेदन पास हुआ। परिवार की माली हालत इतनी खराब थी कि बागेश्वर धाम समिति उनकी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो गई। 4 बेटियों में से एक अब इस धाम पर आयोजित होने वाले विवाह समारोह में दुल्हन बनेगी। ऐसे में शिवशंकर ने क्या बताया वो सुनिए। हमारा नाम शिवशंकर विश्वकर्मा है। हम अपनी भतीजी की सारे की बच्ची है अपनी। ये लोग खैरी के हैं। हमारे जो सारे हैं बहुत गरीब है और मजदूरी करते हैं। तो यहाँ पे सुना था कि चलो बच्ची की शादी हो रही है तो इन लोगों ने गरीबी की हालत बहुत ज़्यादा है तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे आकर के वो किया है बागेश्वर महाराज जी के चरणों में। तो उनका आशीर्वाद मिला है तो यहाँ से शादी का वो हो रहा है। कैसे अपने घर का खर्चा पानी चलाता आपके साथ? बस चलाते हैं यही एक मजदूरी करके चलाते हैं। तो 2 की पहले शादी कर दी थी इधर उधर करके कैसे भी कर्जा उठा करके। अब ये है ये भी शादी लायक थी तो इसलिए यहाँ पे बागेश्वर महाराज जी की कृपा हुई तो यहाँ पे हम लोगों ने वो किया। आपके साले आपसे भी चर्चा करते होंगे? हाँ हमसे भी चर्चा यही बोलते कि बच्ची की शादी करना है। हम कि चलो बच्ची की शादी करना है तो बागेश्वर महाराज जी के यहाँ पे हो रही है तो वहाँ जाके अपन उनसे प्रार्थना करेंगे और उनके चरणों में अपन ये प्रश्न रखेंगे तो उनका आशीर्वाद मिला हमको और उनने हमारी बच्ची का विवाह का इस विवाह समारोह में एक और शादी हो रही है जो तुलसीदास पटेल की भांजी है। तुलसीदास पटेल की जिस भांजी का विवाह बागेश्वर धाम पर होने जा रहा है उसकी कहानी बदनसीबी से भरी है। तुलसीदास पटेल बताते हैं कि उनकी बहन का विवाह पहले जिस व्यक्ति के साथ हुआ था उसके साथ तलाक हो गया। जब विवाह दूसरी जगह कराया तो पति का निधन केदारनाथ त्रासदी के दौरान हो गया। ऐसे में भांजी का जन्म भी उनके यहाँ हुआ। परिवार पहले से ही गरीब था और अब भांजी और बहन की जिम्मेदारी भी तुलसीदास पटेल पर आन पड़ी। ऐसे में भांजी के विवाह के लिए तुलसीदास काफी परेशान थे, लेकिन अब परेशान नहीं है
क्योंकि भांजी का विवाह बागेश्वर धाम पर 18 फरवरी को धूमधाम से होने जा रहा है। सुनिए तुलसीदास पटेल ने क्या बताया। तुलसीदास पटेल है, हम कुटिया टपरियन के हैं। हम अपनी भांजी की कर रहे, और जो हम अपनी भांजी की शादी कर रहे, तो जो सबसे पहले आपसे रियल बात बताएं कि मैंने अपनी बहन की शादी की थी बसारी के पास, गुलेंदियापुरवा है, वहाँ की थी भागवत पटेल के साथ। तो उन्होंने कुछ ऐसे कई षड्यंत्र रच करके और ऐसो मेरी बहन को छोड़ दिया, और ऐसो उसने ऐसे कंडीशन में छोड़ा कि शायद कोई छोड़ ही नहीं सकता है, डिलीवरी पीरियड में छोड़ा। तब जो हमारी जो भांजी है, हमारे यहाँ जन्म हुआ उसका। तो जब से उन्हें छोड़ दिया, जन्म हुआ, तो फिर ऐसो हमने पालन पोषण किया। फिर इसके बाद में मैंने अपनी बहन को दूसरी जगह शिफ्ट किया। यहाँ पड़ता है रामपुरा गांव, वहाँ रामपुरा गांव में शिफ्ट किया नौनेलाल पटेल के यहाँ। तो फिर वे 2013 में जो बाढ़ पड़ी थी केदारनाथ में, तो वहाँ गए वे यात्रा के लिए। तो यात्रा करने के लिए जब वहाँ गए, तो वहाँ पे लौट के आए ही नहीं हैं। अब आप ये बताइए इस स्थिति में कि वहाँ की नहीं, अब बच्ची ने इधर, तो मेरा कर्तव्य था कि मैंने सोचा कि तो इस बच्ची का को है अब, तो मैंने उसको पालन पोषण किया। पालन पोषण करने के बाद मैं शिक्षा दीक्षा करवाई, और इसको अब मेरी और भी बच्ची हैं, 3 बच्ची हैं मेरे, 3 लड़का हैं, और 7 में यानी 7 बच्चा टोटल। तो उनको पढ़ा लिखा रहे हैं, और इस बच्ची को मैंने BSc तक बायो से BSc करवाया। BSc के बाद में रनिंग में जो GNM रनिंग में है वो अभी है, इतनी मैंने शिक्षा दीक्षा करवाई। उस वक्त पालन पोषण खर्चा ये सब मेरे ऊपर रहा है। और फिर इसके बाद में पिछली वर्ष जो हम आए यहाँ पर, तो मैंने यहाँ देखा धाम पर, तो बढ़िया व्यवस्था अच्छी सी लगी, और मैंने सोचा कि यदि बागेश्वर धाम सुन लें, और तो फिर मैं अपनी भांजी की शादी यहाँ करूँगा। तो फिर जानकारी मुझे मिली भाई लोगों के द्वारा कि सो हाँ ये आवेदन होने लगे। तो मैंने एक आवेदन किया, अपने जो रिश्तेदार बन चुके उनसे भी मैंने की बात के चलो तो धाम पर शादी करवाने हैं। तो फिर वे बोले कि हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया है, धाम के तो बहुत अच्छा है। क्या आप इतने सक्षम नहीं थे शादी करने के लिए? और शादी के लिए इतने सक्षम ना ही हते कि जो हम कर सकें घर से, लेकिन फिर कैसा मजबूरी है, इतने 4 साल से किसानी होता है, उस समस्या की वजह गुजरे भय हैं। इसलिए फिर यहाँ पे आवेदन किया। आवेदन के बाद में और ऐसो सर्वे हुआ, जो हमारे यहाँ टीम यहाँ से गई, उनने सर्वे किया। तो जो वास्तव में आर्थिक स्थिति जिनकी खराब थी, उन्हीं के आवेदन लिए गए और सिलेक्ट हुए। बागेश्वर धाम में बहुत अच्छा है, हमको प्रभु ऐसी कृपा बना रहें सभी के लिए। तो जो ऐसी स्थितियों वाले हैं उनकी शादी हो जाए तो बागेश्वर धाम का नाम और ऊंचा रहेगा। और धाम में आए हैं, और धाम की जय जयकार करके वो अपने घर जाएंगे। और 18 तारीख को महाराज ने बोल दिया है कि 18 फरवरी को वो आप 9 बजे हर हालत में आप यहाँ उपस्थित हों। और सब सामान मिला है, 2 गाड़ियों के लिए पास भी दे दिया है उन्होंने कि आपकी 2 गाड़ियाँ आ सकती हैं।